बेसिकली मुझे फिल्म्स का इतना नहीं इन्फ्लुएंस रहा मेरे ऊपर। लेकिन मैं जहाँ से बिलोंग करता हूँ, जहाँ मैं मेरा बॉर्न एंड बॉटअप हुआ हूँ, वो जगह है नारायणगांव, जो पुणे डिस्ट्रिक्ट में आती है। और जो महाराष्ट्र का जो फोक फॉर्म है तमाशा, उसका वो सेंटर है। तो मैंने बचपन से मेरे ताऊ जी के साथ, चाचा के साथ, पिताजी के साथ 100 ऑफ डिफरेंट टाइप के तमाशा पार्टी के तमाशा देखे। तो जब मैं छोटा था, हार्डली 8-9 साल का, तब मैं मेरे साथ तमाशा देखने जाता था। तो होता क्या था कि लावनी के ऊपर जो डांसर डांस करती थी, तो सारे लोग सीटियां बजाते थे, सांपे फेंकते थे। और वो श्रृंगार रस जो है, उसका अद्भुत आनंद सारा ऑडियंस लेता था। लेकिन वो तमाशा का जो लास्ट पोर्शन जो होता है, उसमें हम मराठी में बोलते हैं उसको वगनाट्य। जो बेसिकली एक प्ले फॉर्म में होता है। कुछ एक इश्यू के ऊपर वो एक 1 घंटे का प्ले जैसा एक परफॉर्मेंस करते हैं। तो होता यूं था कि वो कुछ एक तब का जो करंट सोशल इश्यू होते थे, उसके ऊपर वो होता था। अच्छा। जैसे मेरे बचपन में मुझे याद है कि इंदिरा गांधी का हत्या हुआ था, तो उसके बारे में कुछ ऐसा वगनाट्य आता था। या पेड़ काट रहे उसके बारे में कुछ आता था। तो होता यूं था कि वो जो डांसर जो होती थी, वो एकदम सीरियस प्ले में वो कैरेक्टर करती थी। तो लोग इतने भावुक हो जाते थे कि फॉर एग्जाम्पल मुझे याद है अभी भी कि दिवाली के समय एक भाई बीज होती है, जब बहन भाई को आरती उतारती है और उसके वो थाली में कुछ पैसे देता है उसके लिए। तो वो डाकू था उसका भाई, और दिवाली के दिन वो बहन के घर आया था। और वो बहन बोलती कि भैया मुझे आरती उतारनी है, भाई बीज है आज। तो वो उसको लात मार देता है और बोलता है मुझे मत मेरी आरती उतारो वगैरह वगैरह, और मैं तुझे बिल्कुल थाली में पैसा वगैरह नहीं दूंगा। तो हुआ यूं कि मैंने देखा कि मेरे चाचा, मेरे ताऊ जी 20 पैसे, 50 पैसे, 1 रुपए के सिक्के ऐसे स्टेज पे फेंक रहे थे कि वो तेरा भाई नहीं तो क्या हुआ, हम तेरे भाई है। मैं छोटा 8-9 साल का, मैं देखता था कि इसी औरत के लिए आधा 1 घंटे पहले सिटिया बजाते थे, और उसी औरत के लिए अभी मैं तेरा भाई हूँ। तो ये जो मेक बिलीव है, वो चीज का इम्पैक्ट बहुत कम उम्र में मेरे ऊपर हुआ। फिल्म तो मैंने बहुत बहुत उम्र के, मैंने 15-16 साल होने के बाद एक्चुअली मैं सिनेमा हॉल, जब मैं पुनः पढ़ाई करने गया था, तो एज ऑफ 19 मैंने पहला एक्चुअली सिनेमा हॉल मैंने लाइफ में पहली बार देखा। तो जो शिवाजी नगर में राहुल टॉकीज है, उसमें मैंने पहली फिल्म देखी हम दिल दे चुके सनम। और इसी का द बाइसिकल थी। उस फिल्म में मुझे लगता है मेरी लाइफ चेंज हो गई। मुझे लगा कि ये तो मेरी कहानी है, ये साइकिल के लिए बाप और बेटा कोशिश कर रहे हैं, तो ये तो मेरे बैल के लिए हमने की हुई है। ऐसा ही एक बैल था, और जो मेरे पापा ने बेच दिया, और मैं 8 दिन खाना नहीं खाया और मैं बहुत रोया। तो जो एक सो कॉल्ड दिमाग में था कि बॉलीवुड के फिल्मों के लिए कहानी बहुत लंबी लगती है, मतलब मेले में बिछड़ना, फिर मिलना, फिर वो, मतलब एक टाइम स्पैन जो कहानी का होता है वो बहुत बड़ा होता है। वो राइट। फिल्म से सीखा के मुझे लगा कि कहानी के लिए, जैसे दही जमाने के लिए एक नींबू के पानी का बूंद सफिशियंट होता है ना, कि उससे दही जम जाता है। वो या 100 लीटर दही दूध का भी दही जमा देता है। तो वो जो बूंद जो है ना, मैं यही सोचता था कि मगर पानी में पानी बन के गिरने से तो आप मेल्ट हो जाओ, पानी में मत पता नहीं चलेगा। मगर पानी में यदि आपका खुद का रंग लेके आप वो ड्रॉप गिरे, तो धीरे धीरे पानी का रंग, आपका रंग पानी को आएगा। और फिर मैंने मेरे करीबी जिंदगी से, मेरी पर्सनल लाइफ से कहानी सोच के टिंगा फिल्म एक्चुअली में जैसे पास आउट हुआ। 2001 में मैं पास आउट हुआ, और 2002 में मैंने फिल्म देखा टिंगा। 42 प्रोड्यूसर ने मुझे मना किया। मेरा जो नेटिव प्लेस है वो छत्रपति शिवाजी का जो बर्थ प्लेस है, शिवनेरी फोर्ट, वहां से एकदम करीब है।
तो हम बचपन से ही शिवाजी की कहानियां सुनते हुए बड़े हुए हैं कि शिवाजी के पास कुछ नहीं था मगर शिवाजी ने स्वराज्य बनाया वगैरह वगैरह वगैरह। और दादा दादी भी वही कहानियां सुनाते थे। तो मेरे पिताजी अक्सर मुझे कहते कि अंग्रेजी नहीं आती, ऐसा लोग तो सोचते हैं। तो शिवाजी को भी अंग्रेजी नहीं आती थी, और वो उल्टा बोलते थे कि ब्रिटिशर्स को कभी हिंदी नहीं आती थी, तो भी उन्होंने 250 साल तुम्हारे देश पे राज किया। तो ये जो अप्रोच है देखने का, वो मेरे पिताजी से मेरे में आया है। मुझे पर्सनली ये लगता है कि यदि मैंने ठान लिया कि मुझे एवरेस्ट चढ़ना है और मेरे पैर नहीं है तो भी मैं चढ़ सकता हूँ। ये बाय बर्थ मेरे में विल पावर ज्यादा है। तो इसलिए मैं बहुत पर्सपेक्टिव जो है मेरा देखने का, वो बहुत एरियल व्यू से है। इसलिए मुझे कोई चीजें बड़ी नहीं लगती सामने से, क्योंकि उसके हाइट छुप जाती है, क्योंकि मैं ऊपर से नीचे देखता हूँ। तो इसलिए मुझे मुझे तो लगता है मैं ब्रैड पिट को लेके हॉलीवुड में फिल्म बनाऊंगा, मुझे अंग्रेजी नहीं आती तो भी। आज भी मैं मेरी डायरी जो है फोटो से लिखता हूँ। मतलब मैं दिन भर में एक फोटो जरूर खींचता हूँ कि वो अच्छा। फोटो देख के मैं 10 साल के बाद उस दिन को याद। तो लिखने से ज्यादा मैं एक फोटो दिन में कभी भी खींचूंगा, वो मेरे बेटे का हो सकता है, किसी पेड़ का, पत्ते का, रोड पे चलने वाले आदमी का, किसी भी चीज का हो सकता है। और वो विजुअल मुझे पूरा दिन याद दिलाएगा कि उस दिन क्या हुआ था, क्योंकि उसकी हाइट छुप जाती है, क्योंकि मैं ऊपर से नीचे देखता हूँ। इंडिया की स्क्रिप्ट मैंने एक रात में लिखी हुई है। तो डेफिनेटली जो बैल जो है वो एक मेटाफर है। और वो लोकेशन का सिलेक्शन भी जो है ना, वो बहुत मुश्किल टास्क था वहां शूटिंग करना। लेकिन वो जो हार्डशिप ऑफ फार्मर की लाइफ में जो होती है, वो दिखाने के लिए मुझे ऐसा लोकेशन चाहिए था कि जिसमें बहुत अनइवन सी लैंडस्केप है। मतलब रोड नहीं है, नीचे उतरो जाओ, फिर उधर पहाड़, फिर कूदो, फिर कूदो, डॉक्टर करीब नहीं है, कहाँ तो दूर है, और वहां लोग सर्वाइवल कर रहे हैं। तो वो बेसिकली हार्डशिप जो है फार्मर्स की, वो मुझे दिखानी थी। एक तो लोकेशन का सिलेक्शन वो था। दूसरा, जो डेब्यूटेंट फिल्म मेकर है, वो हमेशा ये सोचता है कि मैं कुछ फैशनेबल करूं। मगर फैशनेबल करना इसका मतलब ही है कि आप एक दिन आउट ऑफ फैशन जाने वाले हो। तो उससे अच्छा मैं ऐसा कुछ करूं कि जिसको टाइमलेस क्वालिटी वर्क हो। देखो आज के डेट में, समय में हर कोई अपने बारे में सोच रहा है। तब एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके, क्योंकि सिनेमा एक बहुत शार्प नाइफ जैसा होता है, वैसे एक वेपन है। और वो इतना डीप इम्पैक्ट करता है, और स्पेशली बच्चों की जो उम्र होती है, उनमें तो बहुत डीप इम्पैक्ट है। हमने वो दुनिया बच्चों को बड़े की नजर से नहीं कैप्चर की है, बच्चा बन के लिखी। तो कई बार हमारे इंडियन सिनेमा में क्या होता है कि बच्चों की कहानी तो होती मगर बड़े बोलते हैं, तो कभी वो बच्चों की कहानी होती नहीं। तो वो एक चीज आज के डेट में जब सब कुछ सिंथेटिक है, तब कुछ एक ऑर्गेनिक बात आप फेस्टिवल के थ्रू उन बच्चों के लेके कर रहे हो। और सबसे अच्छी बात तो ये है कि खाली फिल्म देख दिखाना नहीं, उसके ऊपर थोड़ा सारे तरफ से डिस्कशन होना। बोलते हैं ना, 100 बच्चों में से एक बच्चे को ऊपर भी असर हो गया, तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है आपके फेस्टिवल की। खाली फिल्म में खाली एक इंटरटेनमेंट के बियॉन्ड कुछ है। ये उन बच्चों के ऊपर उन चीजों का असर होना इस कम उम्र में, वो बहुत बड़ी बात है। मैं किरण नगार म्यूजियम ऑफ आर्ट जो है, उनको मेरे तरफ से बहुत बहुत बधाई दूंगा, क्योंकि उन्होंने बेसिकली चिल्ड्रन फिल्म फेस्टिवल का इनिशिएटिव में पार्टिसिपेट किया। और आज की समाज की, सोसाइटी की ये बहुत बड़ी जरूरत है कि एक अच्छा कंटेंट का सिनेमा बच्चों के पास जाना चाहिए, और उससे बच्चों के जीवन में बहुत सार्थक लेवल पे अच्छा चेंज होगा।